दगड़ियों, जूनियर उत्तराखंड में आपका एक बार फिर स्वागत। उत्तराखंड का एक प्राइमरी स्कूल इन दिनों खूब चर्चा में है। जिस स्कूल में ऐसा टीचर हो जो फ्री में कोचिंग संस्थानों से बढ़िया पढ़ाई करवाता हो, जहां के शिक्षक बच्चों की पढ़ाई को मिशन मानकर चलते हों, जहां बच्चों को सुलेख में यही लिखाया जाता हो कि उन्हें सैनिक स्कूल के लिए चयनित होना है, वह स्कूल भला पीछे कैसे रह सकता है। पिछले महीने सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। जब इसके नतीजे आए तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूल का परचम लहरा रहा था। इस स्कूल के एक दो नहीं बल्कि एक साथ 22 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुए हैं। आज देश भर में पहाड़ के इस स्कूल की चर्चा हो रही है। आगे हम बताएंगे कि उत्तराखंड में कहां मौजूद है यह स्कूल, कैसे यह करिश्मा संभव हुआ, पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आपसे एक खास गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस रिपोर्ट को देखने से पहले हमारे चैनल जूनियर उत्तराखंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दगड़ियों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट की, जहां एक साथ 22 बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए चयनित हुए हैं। यह सब संभव हुआ है स्कूल के प्रधानाध्यापक के.डी. शर्मा की मेहनत और जज्बे की वजह से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 6वीं व 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे थे। कुछ दिन पहले इस प्रवेश परीक्षा के नतीजे आए। एक ही स्कूल से एक साथ इतने बच्चों के चयन ने पूरे देश में वाहवाही हो रही है। इन बच्चों की उपलब्धि पर पूरे स्कूल और इलाके में खुशी की लहर है। लोगों का मानना है कि अगर सरकारी स्कूलों के शिक्षक लगन से बच्चों को पढ़ाएं तो सभी स्कूल यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ख्यालीदर्श शर्मा ने बताया कि सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के परिणाम ने बच्चों, अभिभावकों के साथ साथ गुरुजनों को भी खुशी का मौका दिया है। आप सबका आशीर्वाद, शिक्षा विभाग का आशीर्वाद, सब लोगों के मिले जुले प्रयासों से, चाहे वो एसएमसी के प्रयास हो, चाहे वो अभिभावकों के प्रयास हो, या फिर हमारे प्रशासन के जो व्यक्ति होते हैं, उन सब के प्रयासों से, मिले जुले प्रयासों से इस तस्वीर तक हम हैं। हम सबकी मजबूरी कहेंगे कि जैसे रजिस्ट्रेशन हम ओपन किए तो हमारे क्लास फर्स्ट के लिए मैक्सिमम 45 to 50 बच्चों को हम ले सकते थे। तो पहले दिन ही हमारे पास करीबन 150-200 के रजिस्ट्रेशन थे। तो ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प मेरे पास या फिर मेरी एसएमसी के पास था कि हम थोड़ा उनको एंट्रेंस के द्वारा ऐसा कुछ करें। अगर हम अध्यापकों की बात करें तो इस स्कूल के प्रधानाध्यापक ख्यालीदर्श शर्मा, शिक्षक मंजू गढ़िया, हरीश एठानी व अजय तिवारी सुबह 6 से रात 10 बजे तक अध्यापन के लिए उपलब्ध रहते हैं। शिक्षक 6 घंटे की ड्यूटी के बाद 7 से 8 घंटे तक विद्यालय में रहकर बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बच्चों की निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। बच्चों में शुरू से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे रहने का जज्बा भरा जाता है। सुलेख में भी यही लिखाया जाता है कि मुझे सैनिक स्कूल के लिए चयनित होना है, मुझे सैनिक स्कूल के लिए चयनित होना है। जब लगन ही ऐसी हो तो कामयाबी तो मिलनी ही है। जहां एक तरफ बच्चे सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़ रहे हैं तो वहीं पहाड़ का ये सरकारी स्कूल नित नए कीर्तिमान रच रहा है। आलम यह है कि यहाँ पहली कक्षा में एडमिशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जब सभी को एडमिशन मिलना संभव नहीं हो पाता तो स्कूल के शिक्षकों ने इसके लिए एडमिशन टेस्ट का रास्ता चुना है। गौरतलब यह है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म हाथों हाथ भर लिए जाते हैं। लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकालकर यहाँ भर्ती कराना चाहते हैं। यही वजह है कि स्कूल में तैनात शिक्षकों के अतिरिक्त कई सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कपकोट प्राइमरी स्कूल की नींव 1872 में पड़ी थी। पिछले साल तक यहाँ से हर वर्ष औसतन 5-6 बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में प्रवेश पा रहे थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यहाँ के बच्चों का सैनिक स्कूल के अलावा जवाहर नवोदय
और राजीव नवोदय के लिए हर साल 8 से 10 बच्चों का चयन होता है। अब तक जवाहर नवोदय में 30 और राजीव नवोदय विद्यालयों में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं। हिमज्योति देहरादून के लिए 17 बच्चों का चयन हुआ है। जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी यहाँ के बच्चे अव्वल रहे हैं। 2016 में यह आदर्श विद्यालय बना और ख्यालीदर्श शर्मा ने प्रधानाध्यापक का पदभार संभाला, तो उससे पहले तक यहाँ केवल 30 बच्चे थे। उन्होंने न सिर्फ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और वातावरण सुधारा, बल्कि बच्चों को बारीकी से पढ़ाई पर फोकस करना सिखाया, बच्चों के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। प्रिंसिपल ख्यालीदर्श शर्मा और उनकी टीचर टीम स्कूल अवधि के अलावा भी बच्चों की शैक्षिक योग्यता निखारने व समस्या निस्तारण के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। इस स्कूल का इतना क्रेज है कि वर्तमान में यहाँ छात्रों की संख्या 284 के पार पहुंच गई है और 3 सेक्शन में कक्षाएं चलती हैं। दगड़ियाओ, आपको इस पूरी रिपोर्ट से सीधे तौर पर एक बात समझ आई होगी कि इस प्रतियोगी परीक्षा में 22 बच्चों का एक साथ चयन में प्रधानाचार्य के.डी. शर्मा और उनके सहयोगी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ऐसे ही 50% टीचर एफर्ट करें तो सरकारी शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।